नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 7 फरवरी 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के हमारे इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। अंत में वीडियो में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हमारा क्वेश्चन है, संत शिरोमणि रविदास जी महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में पहली बार है जब खेलो इंडिया यूथ गेम का क्या किया जा रहा है, मेजबानी मध्य प्रदेश कर रहा है। और इसीलिए दोस्तों यहां से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन डेली आपको निकल कर आएंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, खिलाड़ी खेल से संबंधित किस खेल का आयोजन किस शहर में किया गया, इन सभी को मैं एक एक करके बारीकी से आपको डेली बेसिस पर जैसे हमारे पास में जो भी करंट अफेयर के फैक्ट आएंगे उनको मैं यहां पर आपके साथ साझा करता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, G20 कृषि कार्य समूह की प्रथम बैठक किस शहर में होगी। आप सभी को मालूम है G20 देशों की जो बैठक हुई थी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में हुई थी। अब आप सोचेंगे ये कृषि कार्य समूह क्या है, तो G20 जो जितने भी देश हैं उनके जो समूह हैं, उनके विभिन्न प्रकार के जो कार्य समूह होते हैं उनकी बैठकें होती हैं। तो उसी में से G20 का एक कृषि कार्य समूह है जिसकी प्रथम बैठक है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो उसकी प्रथम बैठक किस शहर में होगी। आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर, उज्जैन, भोपाल या फिर सागर। इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल इंदौर। इंदौर से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि मैं आपको यहां पर बता देना चाहूंगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए हमारा करंट अफेयर वीडियो होता है सबसे यूनिक, जिसमें हम लोग आपको करंट अफेयर के फैक्ट के साथ साथ उससे रिलेटिव जितने भी हमारे एमपी कोर जीएस के फैक्ट होते हैं उनको बताने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारे पुराने करंट अफेयर होते हैं जो लगभग एक हफ्ते, एक महीने या फिर 6 महीने के अंदर के सभी करंट अफेयर में आपको तैयार कराता जाता हूं। इससे होता यह है कि वीडियो के साथ साथ आपके पुराने करंट अफेयर के फैक्ट, साथ ही साथ जो हमारा कोर जीएस है वह भी तैयार होता जाता है। तो इंदौर को लगातार 6 बार क्या मिल चुका है, स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड मिल चुका है। स्वच्छता सर्वेक्षण की लिस्ट 2016 से शुरू हुई थी और उसके बाद से आप देखेंगे एक वर्ष को छोड़कर, अर्थात 2017 में पहली बार मध्य प्रदेश को मिला था। तब से आप देखेंगे लगातार मध्य प्रदेश इसमें क्या कर रहा है, टॉप रैंक पर आ रहा है। इंदौर में दोस्तों 1955 में ही किसकी स्थापना हुई थी, मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश का जो कपड़ा क्लस्टर है वह कहां पर है, इंदौर में ही है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत इंदौर में किस तारीख को हुई थी। यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं एमपी हिस्ट्री से संबंधित। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 1 जुलाई को। सन क्या था, यही था 1857। तो 1 जुलाई 1857 को इंदौर में क्या हुई थी, 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत हो गई थी। उसके साथ ही साथ उस समय यहाँ के राजा कौन थे, तो तुकोजी राव होलकर। क्या नाम था, तुकोजी राव होलकर इनका नाम था दोस्तों, तुकोजी राव होलकर। और यह उस समय यहाँ के क्या थे, होलकर वंश के राजा थे। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। अब आते हैं हम उज्जैन की ओर। हाल ही में महाकाल लोक कॉरिडोर का जो निर्माण है वह कहां पर किया गया, उज्जैन में किया गया। इसके साथ ही साथ 2018 में दोस्तों हमारे उज्जैन में ही किसकी स्थापना की गई थी, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ की एकेडमी की स्थापना उज्जैन में की गई थी। हाल ही का हमारा करंट अफेयर है, लगभग 1.5 महीने पहले 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत किस कंपनी द्वारा की गई थी, जियो द्वारा की गई थी। और किस शहर से की गई थी, उज्जैन से की गई थी। इसके साथ ही साथ जो हमारा महाकाल लोक है वहीं पर केवल 5G टेक्नोलॉजी का नेटवर्क उपलब्ध कराया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जब आपसे पूछा जाएगा 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत किस शहर से हुई थी, उज्जैन हुई थी। उपलब्ध कराने वाली कंपनी कौन सी थी, जियो कंपनी थी। इसके साथ ही साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा विदिशा से संबंधित। हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश का विदिशा जिला है जहां पर सरकारी कंपनी जिसे हम लोग VSNL के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा 5G ट्रायल किया गया था। शुरुआत नहीं की गई, क्या किया गया था, ट्रायल किया गया था। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। भोपाल पर आते हैं। भोपाल से इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि आपको मालूम होना चाहिए खेलो इंडिया यूथ गेम की हाल ही में शुरुआत किस शहर में की गई थी, भोपाल से की गई थी। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें टॉप पर कौन रहा था,
भोपाल रहा था। अब आते हैं सागर पर। सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे हमारा एक और फैक्ट आएगा, उसमें आपको आज के करंट अफेयर में सागर दोबारा से आपको देखने को मिलेगा। 1946 में मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी, जिसे हम डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना कहां पर हुई थी? सागर में हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी न्यूज को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मंत्रालय में आगामी 13 से 15 फरवरी तक इंदौर में होने वाली G20 किसी कार्य समूह की प्रथम बैठक की तैयारियों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संत शिरोमणि रविदास जी महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? काफी अधिक इंपोर्टेंट है, तो देखते हैं। आपको ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, इंदौर, सागर या फिर उज्जैन। तो हाल ही में मैंने किस शहर पर आपको डीपली तरीके से कहा था कि आगे दोबारा से इसका नाम आएगा, तो राइट आंसर है आपका दोस्तों सागर। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है सागर। एरण एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसका नाम याद रखना है दोस्तों, एरण पुरातात्विक स्थान है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य कहीं से प्राप्त हुए थे? तो एरण से हुए थे। और एरण किस जिले के अंतर्गत आता है? सागर जिले के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही साथ सागर जिले में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों बीना रिफाइनरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी और ओमान देश के सहयोग से, याद रखिए यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस देश के सहयोग से इसकी शुरुआत हुई थी, तो ओमान वह कंट्री है जिसकी मदद से सागर में यह जो किसकी शुरुआत की गई थी? वीना रिफाइनरी की शुरुआत की गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में आयोजित बैठक में 8 फरवरी को सागर में, डेट को याद रखना है, 8 फरवरी को इसका आयोजन होगा, और संत रविदास जी महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की, साथ ही साथ निर्देश भी दिए। तो आगे बढ़ते हैं। कैनो और कयाक स्लेलम इवेंट का आयोजन किस शहर में किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पर दोबारा बताना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जा रहा है, उसमें भिन्न भिन्न शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जहां पर जिस क्षेत्र में जिस खेल की बड़ी एकेडमी उपलब्ध है, वहां पर उस खेल को क्या किया जा रहा है? शिफ्ट किया जा रहा है, वहां पर उसका आयोजन किया जा रहा है। तो यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं? आप सोचिए, करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ इनडायरेक्ट क्वेश्चन अधिक बनाए जाते हैं। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप एमपीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, पिछली बार काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखेंगे भूरी बाई को पद्मश्री दिया गया था, तो उनको मालूम था कि सभी को पता है कि किसे पद्मश्री दिया गया है, बट दे डिड नॉट आस्क अ क्वेश्चन कि किसको पद्मश्री मिला है। उन्होंने क्या पूछा कि भूरी बाई किस क्षेत्र से संबंधित थी, या फिर उनका कौन सा क्षेत्र था। तो इस तरीके से क्वेश्चन करंट में इनडायरेक्ट आपको बनने को मिलते हैं। तो यहीं पर आपसे किस शहर में कौन सी एकेडमी है, यह भी पूछा जा सकता है। लगातार मैं बताता हूं, यहां पर भी बता दूंगा। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों महेश्वर। सहस्त्रधारा नर्मदा नदी के किनारे कैनो स्लालॉम इवेंट्स का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए फटाफट आपको पूरी एकेडमियां बता देता हूं। 2007 को याद रख लीजिए, और साथ ही साथ में भोपाल को। ट्रिक समझिए, कुछ समझिए, बट यह इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको देखना है वाटर स्पोर्ट, पूरे वाटर स्पोर्ट इसी में आ जाएंगे। सेकंड है आपको आना है शूटिंग, हॉकी, कराटे, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, यह सभी के सभी आपको कहां पर मिलेंगे? भोपाल में। और 2007 में इनकी स्थापना हुई थी। अब आते हैं 2016 और भोपाल। केवल एक एकेडमी जिसका नाम है एथलेटिक्स एकेडमी, कहां पर हुई थी? 2016 भोपाल में हुई थी। अब भोपाल को अलग करते हैं, 2016 को लेते हैं और पहुंचते हैं शिवपुरी। अब शिवपुरी में क्या है? पहली मध्य प्रदेश की क्रिकेट एकेडमी, पुरुष क्रिकेट एकेडमी 2016 में स्थापित हुई थी। अब 16 को काटते हैं, पकड़ते हैं शिवपुरी को और आते हैं सीधा 2022 में। भारत की पहली महिला जो क्रिकेट एकेडमी है उसकी स्थापना शिवपुरी में की गई थी, 2022 में की गई थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, मानसी बाथम किस शहर से संबंधित है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यह संबंधित है। तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया 2022 के अंतर्गत महेश्वर स्थित नर्मदा नदी सहस्त्रधारा में चल रहे कैनो और कयाक स्लेलम इवेंट में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है। महिला वर्ग की C1 इवेंट में भोपाल की मानसी बाथम ने नर्मदा नदी की प्राकृतिक जलधाराओं में को चीरते हुए गोल्ड मेडल पाया है। वहीं पुरुष वर्ग में प्रद्युम्न सिंह राठौर ने भी कयाक स्लेलम में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स टीम के बालिका वर्ग ने मेडल टैली में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो
यहाँ पर किया है तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 6 सदस्यीय है, पूरी की पूरी टीम है। एथलेटिक्स टीम ने जो मेडल टैली में तीसरा स्थान प्राप्त नहीं, उपस्थिति दर्ज कर दी गई है। आज के आपके क्वेश्चन मैंने शुरुआत में कहा था, अंत में क्वेश्चन पूछूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि वहां पर आपको यह इस करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ हमारे पुराने पूरे करंट अफेयर की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। आज का आपका क्वेश्चन है, होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या होगा? किस प्रदेश में देश का सबसे लंबा रेलवे वायुडक्ट बनाया गया है? आप लोगों के सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर साझा करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।